जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा को। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को आप सुनाइए। और मुनीश्वर अंधकासुर पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न भी कर लिया था, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं और परम भक्त वत्सल उनका महत्व परम ही अद्भुत है। तो व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनीश्वर, वह अंतक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था? वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गण अध्यक्षता को कैसे प्राप्त कर लिया था? यदि अंधक गणेश्वर हो गया था, तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। तो सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनीश्वर, पूर्व काल की बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर विहार करने की इच्छा हुई। तब वे माता पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए थे। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती के साथ में रहते हुए भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे थे। एक समय वे उनके वरदान के प्रभाववश अनेकों विराग्रह गणेश्वरों और शिव के साथ मंदराचल पर गए। वहाँ भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कत्पी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए थे। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सुवर्ण कमल की प्रभाव वाले अपने करक मलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मंद हो जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया था। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से स्तब्ध होकर मंद जल प्रकट हो गया। जल की बहुत सी बूंदें टपकने लगी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत ही भयंकर, क्रोधी, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल, सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर की आवाजें निकल रही थी। वह कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोने लगता तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत अदृश्य जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती से बोले, हे पार्वती, महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को बंद कर तुमने ही तो ये कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों लग रहा है तुम्हें? तो शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी थी और उनके नेत्रों से उन्होंने अपने हाथ को हटा लिया था। फिर तो वहाँ प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा था और अंधकार के उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वे वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी महेश्वर से पूछा। तो गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के कारण प्रकट हुआ ये बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत ही भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की और ये किसका पुत्र है? तो सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यूं प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपने प्रिय के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। तो महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र बंद किए, उसी समय ये अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ है। इसका नाम अंधक होगा। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली कहलाओगी। यह सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब
कार्य करना चाहिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर अपने स्वामी के ऐसे वचन को सुनकर गौरी का हृदय करुणार्द्र हो गया था। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिवरी ऋतु आने पर दैत्य हिरण्यकश्यप पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी के उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को लेकर उससे स्नार्थ तपस्या के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा था। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी। वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके भांति निश्चल होकर समाधि को हो गया था। तब जिसकी ध्वजा पर वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य हिरण्यकश्यप बोले, महेश्वर कहा, दैत्यनाथ, अब तुम अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर, मैं वरदान देता हूँ, शंकर हूँ, अतः तेरी जो भी अभिलाषा हो वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा। तो सनत कुमार जी कहते हैं, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा, हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। तो हे देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुन्य, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए थे। उससे बोले, दैत्याधीप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है अंधक। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र से वर्ण कर ले, तो इस प्रकार पुत्र प्राप्त तुम कर लो। तो सनत कुमार जी कहते हैं, हे महेश, उससे यूं कहकर गौरीश साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया था। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके पद दक्षिण की वह अपने राज्य को चला गया था। गृह से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल से उठाकर ले गया। तब देवता और मुनियों और सिद्धियों अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना करने लगे। तो फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वाग्रह शरीर धारण कर अनेकों प्रहर से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहाँ उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली ढाढ़ों से तथा सैकड़ों दैत्यों को चकमाचूर निकालकर अपने वज्र कठोर पाद प्रहारों से पिशाचरों सेनाओं तथा मत डाला था। उसके बाद अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के सिर को काट लिया था, दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया था। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववर्त सुरग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देव मुनि ब्रह्मा द्वारा प्रशिक्षित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिरण्याक्ष मारे जाने पर समस्त देव मुनि और अन्य सभी जीव सुखी हो गए थे। हर हर महादेव। अगला अध्याय कल मैं आपको सुनाऊंगी। हर हर महादेव।